Hello children, today we shall start our chapter from here. Let's start. Dignity of labor means respect for all types of labor and not considering any job superior to other. श्रम की प्रतिष्ठा का अर्थ है सभी प्रकार के श्रमों का सम्मान करना और किसी भी जॉब को दूसरे से ज़्यादा अच्छा न समझना। यानी जितने भी कार्य किए जाते हैं उन सब का ही सम्मान करना, कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं समझना, कोई भी नौकरी को छोटी या बड़ी नहीं समझना। द क्राफ्ट्समैन ऑफ कश्मीर आर फेमस फॉर एम्ब्रॉयडरी ऑन शॉल्स, कार्विंग वुड एंड गुजरात फॉर काची मिरर वर्क। कश्मीर के जो हस्तकार हैं वो शॉल के ऊपर कढ़ाई के लिए और लकड़ी के ऊपर नक्काशी के लिए फेमस है, और गुजरात के जो हस्तकार हैं वो काची शीशे वाला जो काम होता है उसके लिए फेमस है। इट इज़ द हार्ड वर्क, क्रिएटिविटी एंड क्वालिटी दैट अर्न्स रेस्पेक्ट फॉर दिस क्राफ्ट्समैन। ये उनकी कठिन मेहनत, रचनात्मकता और जो गुण है उनका इतनी सुंदर कार्य करने का, उसकी वजह से ये हस्तकार इतना ज़्यादा सम्मान प्राप्त करते हैं। यानी इन हस्तकारों को सम्मान उनकी कठिन मेहनत, रचनात्मकता और जो उनकी क्वालिटी है उसकी वजह से मिलता है। डू यू नो, गांधी जी सेड मैनुअल वर्क इज नॉट इंफीरियर टू मेंटल वर्क। गांधी जी ने कहा था मैनुअल वर्क जो है वो तुच्छ नहीं है, वो कम नहीं है मेंटल वर्क से। यानी हाथ का काम जो किया जाता है वो दिमाग के काम से कम नहीं होता। यानी दोनों प्रकार के काम, हाथों से किए हुए कार्य और दिमाग से किए हुए कार्य सेम होते हैं, समान होते हैं। हम दोनों का ही सम्मान करना चाहिए। नो जॉब इज़ ग्रेटर देन द अदर। कोई भी नौकरी दूसरे से बड़ी नहीं होती। यानी सभी नौकरियाँ एक जैसी होती हैं, कोई छोटी बड़ी नहीं होती। डिग्निटी कैन बी अचीव्ड ओनली विद हार्ड वर्क। सम्मान केवल कठिन मेहनत से प्राप्त किया जा सकता है। गांधी जी प्रीच्ड डिग्निटी ऑफ लेबर इन साबरमती आश्रम। गांधी जी ने श्रम की प्रतिष्ठा की शिक्षा दी, श्रम की प्रतिष्ठा का उपदेश दिया अपने साबरमती आश्रम में। द पीपल लिविंग इन द आश्रम वर टोट टू क्लीन द टॉयलेट्स एंड सराउंडिंग्स देमसेल्फ। आश्रम में जो भी लोग रहते थे उनको सिखाया गया कि वो जो टॉयलेट्स हैं और जो उनका आस पड़ोस है वो खुद ही साफ करें, उसकी साफ सफाई उन्हें खुद ही करनी चाहिए। एवरी वर्क इज रेस्पेक्टेबल, डिग्निफाइड एंड इम्पोर्टेंट फॉर द सोसाइटी। हर कार्य सम्माननीय है, गौरवशाली है और समाज के लिए महत्वपूर्ण है। पीपल डूइंग मैनुअल लेबर आर नॉट इन्फीरियर इन एनी वे। जो लोग मैनुअल लेबर करते हैं, हाथ का कार्य करते हैं, वो किसी भी प्रकार से कम नहीं है। ए डिग्निफाइड वर्क बिकम्स अनडिग्निफाइड ओनली इफ इट इज़ डन इन ए रॉन्ग वे और बाय अनफेयर मीन्स। एक गौरवशाली कार्य भी अभद्र, अगौरवशाली हो जाता है केवल तभी जब ये गलत तरीके से किए जाए या गलत साधनों के द्वारा। Many families have domestic help to take care of their household chores and children. बहुत से परिवारों को घरेलू मदद की ज़रूरत होती है अपने घर के कामों को करने के लिए और बच्चों की देखभाल के लिए। यानी उन्हें मेड या सर्वेंट की ज़रूरत होती है। It is important to talk politely with maids, servants and respect them for their work. इसलिए ज़रूरी है कि जो नौकर या मेड हमारे घर में काम करती हैं हम उससे बड़े ही विनम्रता से बातें करें और उनके कार्य का सम्मान करें। यानी जो भी नौकरानी हमारे घर में काम करते हैं हमें उनसे विनम्रता से, प्यार से बोलना चाहिए और उनका जो भी वो कार्य करते हैं उनका सम्मान करना चाहिए, उनको तुच्छ नज़रों से नहीं देखना चाहिए। Sometimes children do not feel
प्राउड ऑफ द ऑक्यूपेशंस ऑफ देयर पेरेंट्स। कई बार बच्चे जो होते हैं वो अपने माता पिता के जो व्यवसाय होते हैं, जो उनके मम्मी पापा नौकरी जो करते हैं, उनके ऊपर वो गर्व महसूस नहीं करते, यानी उनको अपने मम्मी पापा का कार्य अच्छा नहीं लगता। द सन ऑफ ए टेलर में विश दैट हिज फादर वर ए डॉक्टर। एक दर्जी का बेटा ये इच्छा करता है, शायद ये इच्छा करे कि उसका पापा डॉक्टर हो। बट डू वी नॉट रिक्वायर ए टेलर एज मच एज वी नीड ए डॉक्टर। लेकिन क्या हमें एक टेलर की उतनी ही ज़रूरत नहीं होती जितनी कि एक डॉक्टर की होती है। हैंस it is important to know that it is the hard work, devotion to duty and pride in the quality of work many people that make our life comfortable। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जानना कि ये कठिन मेहनत है, उनका अपने ड्यूटी के प्रति लगन है, अपने कर्तव्य के प्रति लगन है, और जो कार्य करते हैं उसमें वो गर्व महसूस करते हैं। जो भी लोग कार्य करते हैं जिसकी वजह से हमारा जीवन आरामदायक बनता है, यानी जितने भी लोग कार्य करते हैं उनका जो भी वो कार्य करते हैं उनमें उनकी कठिन मेहनत, उस काम के प्रति उनकी लगन और उस काम के प्रति उनका गर्व की भावना होती है, तभी आप सभी लोगों का जीवन आरामदायक बनता है। इसलिए हमें सभी प्रकार के कार्यों, जॉब्स का सम्मान करना चाहिए। डू यू नो ऑनेस्ट लिविंग इज रेस्पेक्टेबल लिविंग। आपको पता है ईमानदारी का जीवन ही सम्माननीय जीवन है, यानी हमें अपना जीवन ईमानदारी के साथ जीना चाहिए। इसमें भ्रष्टाचार, करप्शन का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। थैंक यू।